देखो हम लोग देखें 1885 से 3 बार डिवाइड किए। 1885 से शुरू करते हैं, 1885 से 1905, 1905 से 1919 और 1919 से 1947, इसी 3 चरण में देखते हैं। तो ये वाला जो चरण था क्या था, इसमें गतिविधि जो है क्रांतिकारियों का और भारत के जो देशभक्त वगैरह थे और जो युवा थे क्रांतिकारी थे, और इसमें क्या है कि गरम दल का प्रभाव बढ़ गया था। इसमें क्या था कि 1905 में सबसे पहले क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। उसके बाद 1907 में क्या हुआ, गरम दल नरम दल में क्या हो गया, फूट पड़ गया था। उसके बाद क्या हुआ, 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद फिर जो है 1917 में क्या हुआ, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कर दिए। 1918 में क्या गया, अहमदाबाद। 1919 में क्या, 18 में क्या हो गया, फिर खेरा। तो ये सब क्या हुआ, क्रांतिकारी गतिविधि और आंदोलन का जो है तेज हो गया। क्रांतिकारी गतिविधि, हम लोग अलीपुर बम संयंत्र केस पढ़े हैं और कई सारा पढ़े हैं। क्रांतिकारी गतिविधि में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। उसके बाद आंदोलन में भी क्या हो गया, आंदोलन में लोगों की भागीदारी, आंदोलन में लोगों की भागीदारी में क्या हुआ मिथुन, वृद्धि हो गई। लोगों की भागीदारी मतलब लोग क्या है, ज्यादा संख्या में क्या लेने लगे, भाग लेने लगे। इस सब में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो इसी सब को एक अंग्रेज क्या है, इस सबको समस्या के तौर पे देखता था कि लोग एकजुट नहीं हो, लोग जागरूक नहीं हो, लोग सशक्त नहीं हो, लोगों को दबा के रखा जाए, लोगों को फूट डाल के शासन किया जाए, ऐसा ऐसा अंग्रेज चाहते थे। तो इस प्रकार का गतिविधि होने लगा। तो इसी सबको बंद करने के लिए, इसी सबको रोकने के लिए 1919 में क्या लाया गया, एक्ट लाया गया 1919 में, रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून, बिना वकील बिना दलील, बिना वकील बिना वकील बिना दलील बिना अपील, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या है कि एक से ज्यादा जो है, दो से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं रह सकते थे। ये कानून बहुत कठोर कानून हो गया था। इसी क्रम में जो है आगे चल के पढ़ेंगे कि जो है इसी का विरोध करने के लिए क्या सैफुद्दीन किचलू और सतपाल इकट्ठा हुए थे, तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जो आगे चल के गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए और जाके 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड। तो यही एक्ट था, यही कानून था, रॉलेट एक्ट। समझ गए इतना कुछ, अब थोड़ा लिख लो। भारत में फैल रही, भारत में फैल रही, भारत में फैल रही क्रांतिकारी गतिविधियों, क्रांतिकारी गतिविधियों तथा राष्ट्रीयता की भावना, क्रांतिकारी गतिविधियों गतिविधियों तथा राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता की भावना, क्रांतिकारी गतिविधियों तथा राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करने के लिए, को समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया, रॉलेट एक्ट नामक कानून लाया गया, रॉलेट एक्ट नामक कानून लाया गया। ठीक है, ये कानून था बेसिकली। और इसका जो है जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सरकारिया आयोग, एन.एम. सिंघवी आयोग, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद क्या है कि जो समिति होता है वो उसी के नाम से होता है ना। तो ये रॉलेट नामक एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम से लाया गया। अगला पॉइंट लिखो, सन 1917 में, सन 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में,
सन 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन समिति का गठन किया गया। सेडिशन समिति ये भी मिथुन क्वेश्चन आता है। सेडिशन समिति गठन कब किया गया 1917 में। ईस्वी भी साथ ही साथ याद रखना है। 1917 में सेडिशन समिति का गठन किया गया। इस समिति का उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन इस समिति का उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और षड्यंत्र और राष्ट्रवादी भावना को कुचलना था। अगला पॉइंट लिखो। रॉलेट एक्ट का पूरा नाम द एनार्कियल ये ऐसे है द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशन होता है ना क्रांति। रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ रिवोल्यूशन होता है ना। रिवोल्यूशन ऐसे बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 था। क्राइम एक्ट ऑफ 1919 था। ठीक है। उसके बाद अगला लिखो रॉलेट एक्ट का प्रावधान। इसी में एक लाइन का प्रावधान। अब क्या क्या इसके अधीन था, क्या क्या नियम कानून था, उसको भी 2-3 को लाइन में समझ लो। रॉलेट एक्ट का प्रावधान। अगला पॉइंट में लिखो। पहला मजिस्ट्रेट लिखो। रॉलेट एक्ट का प्रावधान। मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी। अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी। अगला पॉइंट लिखो। इसे बिना वकील
बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील, इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील, यहां लिखा हुआ बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील, बिना अपील का कानून कहा जाता था, का कानून, स्लैश में मिथुन लिखना, काला कानून, कानून कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है, अब जरा 2-3 लाइन समझो। जैसे आज हम लोग मना रहे हैं मानवाधिकार दिवस, क्या मना रहे हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस। मान के चलो सरकार के द्वारा कोई कानून ला गया, ठीक है, जैसे क्या कोई कहीं जा रहा था, उस पर संदेह कर लिया कि यही जो है चोरी किया होगा, यही हत्या किया होगा, यही डकैती या कुछ भी किया होगा, केवल संदेह के आधार पर क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया, ठीक है, उस पर मुकदमा वगैरह चला गया। और वहां पर भी क्या कि इसमें क्या है, कोई वकील नहीं रख सकते हैं आप, कोई दलील भी नहीं दे सकते हैं और कोई अपील भी नहीं कर सकते हैं, समझे? वकील क्या होता है, जैसे कोई केस मुकदमा होता है, किसी किसी घर में होगा या कोई जानकारी होगा तो केस होता है, क्या रखते हैं अपना अपना सब लोग? वकील। वकील जाके अदालत में क्या देता है? दलील, और फिर मजिस्ट्रेट के सामने क्या करता है? अपील करता है। तो यहाँ पर इस सब का किसी का प्रावधान नहीं था। तो अगर ऐसा होगा तो मानव के अधिकार का जो हनन होगा कि नहीं, मानव का स्वतंत्रता बाधित होगा कि नहीं? तो यही सब स्वतंत्रता बाधित नहीं हो, इस सब के लिए भी क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस। तो अभी क्या है, भारत जो है देश अपना किससे चलता है? संविधान से। और संविधान में ही वर्णित है नियम और कानून, है ना? ऑर्डर 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 बोलता है ना, तो वो ऑर्डर ऑर्डर कैसे बोलता है जी? यही कानून से। और कानून किससे वर्णित होता है? संविधान से। और भारत के संविधान के प्रणेता कौन है? शिल्पकार भीमराव अंबेडकर। अभी 6 अप्रैल को उनका जयंती हम लोग मनाए थे, 6 अप्रैल को महापरिनिर्वाण दिवस मनाए थे। तो भीमराव अंबेडकर ही इतना शिक्षा दिए, इतना ज्ञान दिए और क्या एक संविधान का निर्माण किए जो सभी व्यक्ति को क्या है, समान जो अधिकार देता है। सब हाँ, अभी तो मनाई थी ना 6 दिसंबर को, तो इसमें लिखा हुआ भी होगा कहीं पे, है ना? इधर 6 दिसंबर 1900 क्या लिखा हुआ इस पे? हाँ, तो इसी दिन इनका निधन हुआ था और 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए जो है मनाते हैं। उस समय क्या था, अपना देश क्या था? गुलाम था। 1947 से पहले गुलाम था। उसके बाद 26 दिसंबर 1950 से भारत का संविधान लागू हुआ और उसके बाद से हम लोग जो है क्या हुए, संविधान के हिसाब से चलने लगे। लेकिन 1919 के दौरान, 1900 आजादी से पहले हम लोग क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेज मनमाने ढंग से नियम कानून लाते थे। उसी में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना, क्रांतिकारी गतिविधि, इस सबको समाप्त करने के लिए एक क्या है, रॉलेट, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्या लाया गया? रॉलेट एक्ट लाया गया। और इसमें यही सब प्रावधान था कि संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है। तो ये चीज था जो है ये। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। अब जैसे मिथुन ये कानून होगा, गांधी जी तो उस समय क्या थे? उस समय एक्टिव हो गए थे पूरा। 1917 में चंपारण कर दिया, किसान का क्या उनको समर्थन मिला। 1918 में क्या कर दिया? अहमदाबाद में जो है मिल मजदूर कर दिए। फिर 1918 में खेरा कर दिया। इससे क्या होगा? भारत में ज्यादातर आबादी किसका है? कैसे जैसे भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है ना? तो भारत में सबसे ज्यादा आबादी किसका है? कृषकों का है, किसानों का है। और किसान का उनको समर्थन 1917 से मिलना क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। फिर 1918 में जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए, उसमें क्या मजदूरों का समर्थन मिलने लगा। फिर फसल खराब हुआ तो किसानों की मांग रखे सरकार के सामने, तो किसानों का समर्थन मिलने लगा। तो राष्ट्रवादी भावना क्या थी? चरम पर भी थी लोगों पे। अब क्या है कि ऐसा कानून लाते, गांधी जी क्या किए? इसका विरोध किए। तो वही अगला पॉइंट लिखो। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया, विरोध किया
और 6 अप्रैल को जैसे ये लिखे थे, जैसे प्रावधान लिखा है, किधर लिखे थे प्रावधान, उसी जगह आगे वैसे एक पॉइंट में थोड़ा सा लिख देना कि विरोध, एक्ट का विरोध। इससे क्या होगा, याद तुम लोग को अच्छे से रहेगा। जैसे ये लिखी थे ना, इसका क्या प्रावधान था, अब रॉलेट एक्ट का विरोध कैसे कैसे विरोध हुआ, ठीक है। इसी तरह से विरोध एक पॉइंट, तुम खाली फेयर ही करती हो, रफ ही करती हो, फेयर कब करोगी शिवरानी? तुम लोग का एग्जाम बहुत जल्दी आ रहा है और दरोगा वैकेंसी बहुत तेजी में आ रहा है, ठीक है। तो जो सब ग्रेजुएट बच्चे वो पूरा ध्यान दो, वो सब दरोगा का वैकेंसी कभी भी आ सकता है। जैसे बीपीएससी का एग्जाम होगा 13 दिसंबर को, उसके बाद किसी दिन भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि अभी दरोगा का ट्रेनिंग 2 महीनों से स्टार्ट हो गया है ना, पीपीएम में, बिहार पुलिस अकेडमी में। वहां पे 1 साल से 1.25 साल से 1.5 साल लगभग ट्रेनिंग चलेगा बिहार पुलिस अकेडमी में। और उसी ड्यूरेशन में क्या है, 1 साल से 1.25 साल में क्या कर लेगा, दरोगा का वैकेंसी बैकलॉग क्लियर कर लेगा। तो 2000 प्लस देखो, तुम लोग गप दे रहे हैं, तुम लोग को समझा रहे हैं तो गप मार रही हो। अभी साइमन तुम्हारे लिए समझा रहे हैं कि अभी जो है मेहनत करो अच्छे से, क्योंकि 1 से 1.5 महीना में, 1 महीना के विदिन 1 मंथ क्या बिहार दरोगा का फिर से वैकेंसी आने वाला है। क्योंकि जो लड़का सब अभी ट्रेनिंग कर रहा है, बिहार पुलिस का भी आएगा, ठीक है, और बिहार दरोगा का भी आएगा। अभी दोनों का ताबड़तोड़ वैकेंसी आने वाला है। उसका सुनने में आया कि 30,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है बिहार पुलिस का, और बिहार दरोगा का 2,000 प्लस। तो जितने लड़के हैं बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, वो सब क्या है, अभी से कमर कस लो, तैयार हो जाओ। और उसके बाद दरोगा का वैकेंसी आएगा, तो वहां जो है अभी से तैयारी करोगे तब जाके हो पाएगा। इसीलिए चीज को बढ़िया से समझो। गांधी जी के वहां सीधा सीधी पूछता है कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील से किस कानून को जाना जाता है, तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ था, सिडनी रॉलेट। क्या रॉलेट एक्ट पेश कब किया गया था, 17 में। उसके बाद क्या है, कहेगा कि भारत में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करने के लिए कौन सा कानून लाया गया था, समझे। तो रॉलेट एक्ट से कई प्रकार का, जैसे तुम लोग पढ़ोगे, साधारण तौर पे पढ़ोगे कि 1919 को कौन सा आया एक्ट, रॉलेट एक्ट आया। लेकिन अगर तुम लोग को अच्छा तैयारी करना, बढ़िया तैयारी करना है, उसके अंदर का चीज भी क्या है, पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए तुम लोग उस लेवल का तैयारी करो, क्योंकि आगे जब से ग्रेजुएट हो जाओगे तब क्या कि बीपीएससी का फॉर्म, बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल और दरोगा का फॉर्म, और यूपीएससी किसी का भी फॉर्म दे सकते हो, वहां थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट रहता है। पीटी तो पास कर लोगे साइमन, ठीक है, लेकिन मेंस में क्या है, गड़बड़ा जाओगे, मेंस में रह जाएगा। इसीलिए मेंस के लिए ये सब जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये सब मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है। मेंस में कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, इसीलिए केवल पीटी पास करना नहीं है ना, अंतिम रूप से क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, मेंस पास करना पड़ेगा। उसके बाद पीटी जब पास करोगे तो सीमित लोगों के बीच कंपटीशन होगा, और वहां पे मेंस पास करने के बाद फिर फिजिकल दोगे, फिजिकल देने के बाद फाइनल मेरिट बनेगा, तब जाके सिलेक्शन हो। इसलिए मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करो, बीपीएससी का, यूपीएससी का, बिहार दरोगा का, बिहार एसएससी, जो भी तैयारी करना चाहता है वो मेंस ओरिएंटेड, मेंस कम पीटी। अब मेंस का तैयारी किए तो पीटी का भी हो रहा है तैयारी, रवि दीपक, अभी जितना पूछे वो सब पीटी वाला फैक्चुअल था, और ये सब क्या मेंस ओरिएंटेड तैयारी चल रहा है। तो ये इस बात को समझो। अगला पॉइंट लिखो, क्या बोल रहे थे गांधी जी, हाँ गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया, और 6 अप्रैल को गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया तथा 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल, 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह करने का आह्वान किया, और सत्याग्रह करने का आह्वान, सत्याग्रह करने का आह्वान किया, ठीक है, सत्याग्रह करने का आह्वान किया। अगला पॉइंट लिखो, गांधी जी ने 1919 में, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह सभा का गठन किया, इस सभा के सदस्यों ने, इस सभा के सदस्यों ने रॉलेट एक्ट कानून का, रॉलेट एक्ट कानून का
पालन नहीं करने, रॉलेट एक्ट कानून का पालन नहीं करने और गिरफ्तारी व जेल जाने की शपथ ली, और गिरफ्तारी व जेल जाने की शपथ ली। अब देखो सत्याग्रह सभा का गठन हुआ, वहां गांधी जी सबको यही बात बोले कि कानून का हम लोग विरोध करेंगे। कानून का जब विरोध करेंगे तो क्या है, हम लोग को सबको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करके कहां भेजा जाएगा, जेल भेजा, कहां जाएगा, देखो ध्यान में, गिरफ्तार करके कहां भेजा जाएगा, पूछा, जेल भेजा जाएगा। और पहले ही अगर शपथ ले लेगा जेल चले जाएंगे तो जाने में कोई दिक्कत होगा। तो गांधी जी एक कदम आगे चलते थे, और गांधी जी जो है, जैसे होता है ना एक कदम आगे बढ़ना, जैसे क्या है, जैसे एक कदम आगे बढ़ना, जैसे क्या बोले, कोई जैसे मांग किए, 10 मांग किए, पहले एक भी नहीं माना जा रहा था, 10 मांग किए थे, पहले एक भी मांग नहीं मांगा था। अब क्या 10 मांग में से जो है 2 मांग मांगा जा रहा है, तो एक कदम आगे बढ़ना हुआ कि नहीं, एक कदम आगे बढ़ा। गांधी जी 3 कदम आगे बढ़ा के एक कदम पीछे खींच लेते थे, मतलब समझे, 3 कदम आगे बढ़ा के एक कदम पीछे खींचने का मतलब समझे, समझे सिंपल क्या हुआ। जैसे कि अगर कुछ करना हो, हाँ आंदोलन टाइप, तो अगर एक कदम आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ हाँ अगर कोई विरोध, मतलब ऐसा हो गया कि गिरफ्तारी का चांस आ गया है, तो हाँ पीछे भी हटने का। हाँ, तो यही चीज था। जैसे क्या है कि हम लोग नॉर्मल एक कदम बढ़ते हैं, ठीक है, गांधी जी क्या करते थे, 3 कदम बढ़ते थे, ठीक है, और जब विरोध होता था एक कदम पीछे हट जाते थे, फिर भी क्या बढ़ते थे, 2 कदम आगे। जैसे नॉर्मल एक कदम बढ़ हो गया, गांधी जी 3 कदम आगे बढ़ते थे, और जब विरोध होता था अंग्रेजों का तो एक कदम पीछे ले, आंदोलन वापस ले लेते थे। जैसे सत्याग्रह सभा कर दिए, सत्याग्रह सभा किए, और सत्याग्रह केवल सभा ही नहीं किए, पहला तो सभा किए, दूसरा क्या है, पहला किए गांधी जी विरोध किए, पहला विरोध एक कदम बढ़ाए, ठीक है, एक कदम बढ़ाए विरोध के रूप में। दूसरा क्या है कि इसके लिए जो है सत्याग्रह सभा का गठन किए, सत्याग्रह सभा का गठन किए, ये दूसरा कदम बढ़ाए। तीसरा क्या किए, सबको शपथ दिलाए और जेल जाने के लिए तैयार रहो, जेल जाने के लिए, ये तीसरा कदम। 3 कदम गांधी जी बढ़ाए, और अंग्रेज ज्यादा करेंगे तो एक ही कदम पीछे हटेंगे, फिर भी विरोध जारी रहेगा, सत्याग्रह सभा जारी रहेगा, ठीक है, नहीं तो केवल विरोधी। तो गांधी जी जैसा राजनीतिक कूटनीतिज्ञ आदमी जो है आज तक पैदा अभी तक नहीं हुआ है, इतना ज्यादा वो जो थे कूटनीतिज्ञ डिप्लोमेट थे। तो यही चीज है। तो इसमें जो है क्या पॉइंट लिखे थे, गांधी जी जो है सत्याग्रह सभा का गठन किए, और जो है सदस्यों को कानून का पालन नहीं करने, गिरफ्तारी और जेल जाने की शपथ ली है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, गांधी जी सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष थे, सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष थे। सत्याग्रह सभा का मुख्य कार्य, सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष थे। सत्याग्रह सभा का मुख्य कार्य, मुख्य कार्य साहित्य के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से प्रचार प्रसार करना था। साहित्य के माध्यम से, साहित्य वो पत्र पत्रिका के माध्यम से, साहित्य वो पत्र पत्रिका के माध्यम से, साहित्य वो पत्र पत्रिका के माध्यम से सभा का विचार और सभा का विचार और अहिंसक कार्यों का प्रशिक्षण देना था, और अहिंसक कार्यों का प्रशिक्षण देना था। साहित्य संविधान, सत्याग्रह सभा का मुख्य कार्य पत्र पत्रिकाओं और साहित्य के माध्यम से सभा का विचार और अहिंसा का प्रचार प्रसार करना था। अगला पॉइंट लिखो, इसी क्रम में 30 मार्च 1919 को 30 मार्च 1919 को दिल्ली से सत्याग्रह प्रारंभ हो गया।
दिल्ली से सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। और गांधी जी को 9 अप्रैल 1919 गांधी जी को 9 अप्रैल 1919 को 9 अप्रैल 1919 को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया। अगला पॉइंट लिखो, गिरफ्तार कर लिया गया। सत्याग्रहियों अगला पॉइंट, सत्याग्रहियों के द्वारा हिंसा का मार्ग अपनाए जाने के कारण, सत्याग्रहियों के द्वारा हिंसा का मार्ग अपनाए जाने के कारण, सत्याग्रहियों द्वारा हिंसा का मार्ग अपनाए जाने के कारण 18 अप्रैल 1919 को 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह वापस ले लिया। चलो अब ये हो गया क्रोनोलॉजी कंप्लीट। और कल हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या, जलियांवाला हत्याकांड। देखो एक एक चीज पढ़ो, आराम आराम से पढ़ते जाओ। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अंशु क्यों नहीं आ रही आरजी? आरजी अंशु क्यों नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है। 1900 ठंडा तो नहीं लग गया उसको? चद्दर ओढ़ के देखते हैं घूमती रहती हो। ये टॉपिक लिख के छोड़ दे, इसको कल पढ़ाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड। कल अर्चना और सभी बच्चे इसको पढ़ के थोड़ा सा आना। पढ़ के आने से क्या है, थोड़ा सा समझ भी डेवलप होगा और पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, अब चलो हम लोग जो है उल्टा थोड़ा सा। तो क्या नाम था तुम्हारा? इसके बगल में, संतोष के बगल में क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। राहुल किस चीज की तैयारी करोगे तुम? किस चीज की तैयारी, कौन से, किसके लिए? कॉम्पिटिटिव, कौन से कंपटीशन की तैयारी करोगे? जनरल कंपटीशन। ठीक है, कौन कौन से कोई फॉर्म भरे हो तुम दोनों लड़का? किस चीज का? आरपीएफ कांस्टेबल। और तुम अभी तक कोई कंपटीशन दिए हो राहुल? तुम दिए हो? और संतोष? बिहार पुलिस फर्स्ट ही बिहार पुलिस दिए। कहाँ कमी रह गया बिहार पुलिस में? तुमको 1 साल से बोल रहे हैं कि पढ़ने आओ। इतना कम फी भी रखे हैं, इसीलिए मेरा मुख्य उद्देश्य गरीब से गरीब बच्चा को पढ़ाना है। और पढ़ लोगे, नौकरी लग जाएगा तो जिंदगी बढ़िया हो जाएगा। लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं हो। अच्छा, अब से कंटिन्यू रहना, ठीक है। लड़कियों के लिए 300 रुपया फी है, लड़कों के लिए कितना फी है? 400 रुपया। जैसे मिथुन है, मिथुन 400 रुपया देता है, और रवि और जितना लड़का आता है वो 400 रुपया। और लड़की सब कितना फी देती है? 300 रुपया। 300 रुपया में 2 घंटा पढ़ाते हैं, 9:30 से 11:30 पढ़ाते हैं। 1 घंटा चलता है हम लोग को यही, ये जो पढ़ा है कंसेप्ट। और 1 घंटा क्या चलता है? फैक्ट। और 1 घंटा अभी क्या है कि भी ठंडी बढ़ गया है, इसीलिए सबको अभी 1 घंटा कर दिया। अभी 10:30 से 11:30 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 14 जनवरी तक चलेगा। 14 जनवरी के बाद से फिर जो है 9:30 से 11:30 क्लास हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए तुम लोग भी मूड बना लो कि अब जाके पढ़ाई करना है। 300-400 रुपया कोई बड़ा चीज नहीं है, 10-10 रुपया रोज जमा करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अभी पढ़ने का मौका है, वही बहुत वैकेंसी होने वाला है। पर ये बुक है तुम्हारे पास? है बुक ये वाला? इस बुक को खरीद लेना, जब पैसा का अरेंजमेंट होगा इस बुक को खरीद लेना। इससे क्या है कि रिवीजन इस सबको करवाते हैं, ताकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी में फैक्चुअल 1 डे 1 लाइनर वाला बुक जो है तुरंत वो आ जाए,
ठीक है, चलो अभी कौन सा अर्चना हुआ था पिछले बार? कौन सा हुआ था? 20 हो गया था ना। अब चलो 21 आ जाओ। 2100 से पूछेंगे शिवरानी बता दोगे? तुम पे शिवरानी हम बहुत मेहनत किए हैं, तुम्हारा इस बार बिहार पुलिस का रिजल्ट एकदम होना चाहिए, हो जाएगा ना? हाँ एकदम रेगुलर करती रहो, इधर से पूछेंगे कुछ भी बता दोगी ना? हाँ बस रेगुलर हो, वैकेंसी आने वाला है बिहार पुलिस का। ठीक है, अभी से मेहनत करती रहो, आगे चल के टेस्ट सीरीज भी चालू होगा। चलो 21 नंबर कहेगा चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे है? शेयर मार्केट से। इसको स्टार मारो, जहां समिति आएगा कुछ भी, जैसे अभी देखे ना हम लोग बहुत सारा समिति के बारे में पढ़े थे, तो चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे है? शेयर मार्केट, इसको स्टार मारो। नेहा उसके पास एक बुक, तुम दोनों के पास बुक है ना सैमो और ये, तुम ब्यूटी खरीद ली बुक? हाँ कल पैसा तब लेते आना तुमको जब दिए हैं इस बार जो डिस्काउंट दिए हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे? एक बुक उसको दो, तो कोई एक बुक दो, स्टार करने बोलेंगे तो उसी तरह स्टार कर देना, वो सब पेज नंबर। इसको डेली पढ़ना है, तुम लोग को कोशिश यही करना है कि इस बुक को जो है खरीद लेंगे। ठीक है, इस बुक को खरीद लेना, आगे चल के इसी से जो है पढ़ाई करवाते हैं रिवीजन। चलो चलो पेज नंबर कह रहा है कि अभिनव भारत के रचनाकार जो पढ़े भी हम लोग, क्या कौन थे? बीडी सावरकर। इसको मारो स्टार मारो। कहेगा अम्ल नीला लिटमस को कैसा कर देता है? लाल, इसको टिक मारो। उसके बाद कहेगा कि शिवाजी के समय में कौन सी व्यवस्था आधारित थी भूमिकर की? रैयतवाड़ी। ठीक है, 245 में टॉप सेट 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? CO2। और यही इसको स्टार मानो, यही थम्स अप कोका कोला सब पियो ना, जो तुम लोग खोलते हो जो झाग निकलता है जो, उसे कौन सा गैस रहता है? यही कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कहता है पित्त किससे स्रावित होता है? यकृत से। इसको स्टार मारो। कहेगा मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 65 से 80%। जिस दिन तुम लोग पानी नहीं पियोगे उस दिन तुम लोग का सर दर्द करने लगेगा। ठीक है, ज्यादा पानी नहीं पियोगे तो यही पानी पियो ताकि 80% अपना दिमाग जो है, ये 80% किससे है? लिक्विड से है। ठीक है, इसीलिए पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। और एग्जामिनेशन हॉल में भी कहता है कि जो है जब समझ नहीं आए तो क्या एक घुट पानी पी लेना चाहिए। ठीक है, और इतना पानी मत पी लेना कि भागना पड़े इधर उधर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने जाना तो एक घुट पानी पीना है, 2 घुट बस। और चॉकलेट रखना अगर मीठा वाला, अगर कोई डेयरी मिल्क टाइप से चॉकलेट। अच्छा अच्छा, तो पहले ये खा लेना, उसी से बोलना खा लेते हैं। हाँ हाँ, वो तो बिहार पुलिस में बहुत स्ट्रिक्ट हुआ था ना, बड़ा एग्जाम में डिसीजन लेता है। ठीक है, तो यही है मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से 80। इसको भी टिक मारो। जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह किसका परित्याग करता है? इलेक्ट्रॉन को। ये VVI क्वेश्चन, स्टार मारो। ठीक है, सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व के क्या पता चलता है? गुणों का। परमाणु संख्या से तत्व का क्या पता चलता है? गुण। स्टार मारो। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटने से 2 या अधिक छोटे नाभिकों क्या होता है? निर्माण होता है। इसको भी स्टार मारो। अच्छा ठीक है, सूर्य में कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? कौन सा विखंडन से होता है? कि संलयन से? संलयन से होता है। परमाणु ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा संलयन। कहता है एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेते रहना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको टिक मारो। अगला है प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? हाँ मेजर यूरी गागरिन। कहाँ के थे? रूस के। इसको मारो स्टार। कन्याकुमारी शहर कहाँ स्थित है? कहेगा भारत का दक्षिणतम स्थलीय बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन से छोड़ा गया? बैकावूर से। ठीक है, ये जो नूर है इसको टिक करना। अगला है ए वीक विथ गांधी के लेखक कौन है? इसको छोड़ दो, ही नहीं आता है। कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक क्या होता है? बिट्स होता है। ये स्टार मारो, ये इंपॉर्टेंट है। अगला 22 कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? इसको भी छोड़ दो। कहेगा पंडवानी कहाँ का लोकगीत है? इसको मारना स्टार। अगला है
ओ थर्मल पावर, ओबरा शहर में थर्मल पावर प्लांट किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए, ठीक है। उसके बाद है पेनाल्टी थ्रो शब्द किससे संबंधित है? पेनाल्टी थ्रो वाटर वाटर पोलो से। चलो अगला पॉइंट देखो, अगला शब्द कहता है, अगला पॉइंट बोलता है कि जो है पेनाल्टी थ्रो हो गया, कहेगा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद से? और हमको बताओ भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति थे सर, पहले का राजनाथ कोविंद पहले का तो वो था। सर यहाँ का वाईफाई चालू कीजिए, 5 रुपया देंगे रोज। वही तो टाइम ही नहीं मिलता है ना, नहीं तो सर को 100 दे देते क्या? बताओ भारत के कौन है वर्तमान उपराष्ट्रपति? हाँ, श्री जगदीप धनखड़, ठीक है। अगला है कबीर के गुरु कौन थे? गुरु रामानंद, स्टार मारो। उसके बाद बीजक ग्रंथ, बीजक के रचनाकार कौन थे? कबीर गुरु यही थे। भारत का राष्ट्रीय टीम में वर्ष 1950 में जो फुटबॉल, इसको छोड़ दो, पश्चिमी नौसेना का कमान का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। अगला है भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको स्टार मारो। अगला है भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? नाग। भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर। ये वीवीआई है, इसको मारो स्टार। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। अगला है, अगला पॉइंट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का स्थापना कब हुआ? 1988। इसको मारो स्टार। कहेगा सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम। इसको भी स्टार मारो। कहेगा राकेश मोहन समिति का संबंध किससे है? आधारिक वित्तीय संरचना। इसको भी स्टार मारना। शहरयार, इसको छोड़ दो। भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के करनाल में, ठीक है, स्टार मारना इसमें। चलो ये हो गया सेट 21 22 22 23 24 कल करेंगे। अब थोड़ा सा बिहार दरोगा का तुम लोग क्वेश्चन देखो। तब पूजा अभी क्या करती हो तुम घर में? पूजा क्या करती हो घर में? बताओ, तब तो जल्दी। हाँ, डायरी लिखती हो? तब तब आंगनवाड़ी का? अच्छा, हाँ चलो तब तो बढ़िया है। तब हम भी जाएंगे कभी कभी, हेल्प करें, हमको भी मिला कुरकुरे ना जी। चलो अब जो थोड़ा सा दरोगा का क्वेश्चन तुम लोग करो। कहाँ तक लास्ट में किए थे? रुको, मोरे थे वर्षा। अर्पण तुमको कुछ समझ में आ रहा है? अर्पण पढ़ने मन लग रहा है कुछ? इस बार बिहार पुलिस का वैकेंसी भर देना, ठीक है, बहुत आसान है। हाँ 30 को आ रहा है वैकेंसी। कितना सीट आ रहा है? अच्छा, कितना वैकेंसी आ रहा है संतोष? 3000 बिहार दरोगा का? 3000 कहाँ से आएगा जी? 30,000।
चलो अभी जो है ना ये करते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा में, दो क्वेश्चन पूछा गया है, बताते जाना। कह रहा एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। उसके बाद इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष का बैगनी, नीला, हरा, पीला। सबसे बाहर बैगनी होता है जी, लाल होता है। भिवग्योर कहते हैं ना, अंदर से शुरू होता है भिवग्योर, बैगनी आपी ना ला, तो लाल हुआ सबसे बाहर का रंग। ठीक है, और बीचों बीच कौन सा कलर होता है? हरा रंग होता है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? हाँ 20 हर्ट्ज से ज्यादा होगा ना, 20 हर्ट्ज से ज्यादा होगा। ठीक है, कहता है रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके होते हैं? लोहा के, स्टील के, तांबा के, लेड के? लेड के। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? और भूपर्पटी पे ऑक्सीजन। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में, ठीक है, द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, ब्रोमीन, जल, हीलियम। फिर से बोले, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व का होता है, वह पानी है, जल है। अगला क्वेश्चन है पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? पाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवाल का। किसका है? उसके बाद ये बताओ सॉल्क टीका किसके लिए होता है? सॉल्क, जॉन सॉल्क किसका निर्माण किया था बताओ? पोलियो किसके लिए होता है? पल्स पोलियो जो तुम लोग पढ़ते हो। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए। फेसबुक चलाते हो तुम लोग? फेसबुक नहीं चलाते हो? फेसबुक अगर चलाते हो संतोष तो फेसबुक के संस्थापक कौन है बताओ? हाँ, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, रैम में ए क्या होता है? रैम में ए एक्सेस होता है। ठीक है, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है बताओ? हाँ, क्यूबा विश्व का शक्कर का कटोरा। और भारत का शक्कर का कटोरा? हाँ, उत्तर प्रदेश। और वो आ जाएगा तो धान, गेहूं, धान का कटोरा तो तब छत्तीसगढ़ होगा। और विश्व में शक्कर का कटोरा आएगा तो कौन सा देश आएगा? यहाँ पर है क्यूबा, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे शक्कर ने गन्ना उत्पादन ज्यादा होता है, उसी शक्कर बनता है ना। अगला है आयात और निर्यात पे लगने वाला कर क्या कहलाता है? बताओ। आयकर, व्यापार कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। आयकर तो इनकम टैक्स जो पैसा कमाते हैं उस पे लगता है। आयात और निर्यात पे, जैसे हम, जैसे क्या है, उत्तर प्रदेश से कोई सामान मंगवाए, यहाँ पे बिहार मंगवाए, तो कस्टम ड्यूटी वगैरह ये सब जो लगता है वो किस पे लगता है बताओ? इसी को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क बोलते हैं इंग्लिश में। कहता है कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मेक्सिको, अर्जेंटीना, पेरू, चिली। बताओ मेक्सिको में कहाँ है? मेक्सिको में। उसके बाद एटना ज्वालामुखी कहाँ है? एटना और इस्तांबुली इटली में। कहाँ है एटना और इस्तांबुली? इटली में। तुम अर्चना जवाब दे पाई थी अभी एटना का?
इस्तांबुली का तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ? जो जवाब नहीं दे पाओगे उसको क्या कर लेंगे तरक से? लिख लेंगे, वो कॉपी रखेंगे, उसको तुरंत जो है ना घर में रिवीजन करेंगे, देख लेंगे यूट्यूब पे गूगल पे एटनीज वाला के एटना। कह रहा है वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को ऋण देता है क्या कहलाता है? रिपो रेट हुआ कि रिवर्स रेपो रेट हुआ? बैंक दे रहा है आरबीआई को, ठीक है, और जो है आरबीआई देगा बैंक को तो क्या देगा? रेपो रेट, ठीक है, और उल्टा उधर से जब होता है तो रिवर्स रेपो रेट हो जाता है। कहेगा हरि प्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध वादक है? तबला, सरोद, बांसुरी, शहनाई। बताओ। बिस्मिल्लाह खां का नाम सुनिए तुम लोग? बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई। शादी में पे 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 करके बजता था ना जी, अब नहीं बजता, अब तो डीजे बजता है खाली। नहीं जी, हैं? पहले शादी जब शुरू होता तो वही पेपवा वाला बजता था, बजता है। हाँ तो वो जो पे 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 करके जो बजता है वो कौन बजा, किससे, कौन है वो यंत्र का नाम? ध्वनि विस्तारक यंत्र जो है किसके माध्यम से बजता है? वो शहनाई। और शहनाई के सबसे बड़े उस्ताद कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। कहेगा सरोद, सरोद कौन बजाते हैं? अमजद अली खां। तबला, जाकिर हुसैन का नाम सुने हो? तबला बजाते थे। अल्लाह रखा भी बजाते थे। बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं। हरिद्वार, दिल्ली, मथुरा, आगरा। बताओ। आगरा ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी है। दिल्ली अभी मिथुन ने बोल दिया, दिल्ली भी है। अब कौन बचा? 2। अब या तो मथुरा होगा या तो हरिद्वार होगा। हरिद्वार तो गंगा नदी के किनारे। हाँ तब यही बात वहां जवाब देना चाहिए था। मथुरा में क्या है? जो कृष्ण है, वृंदावन है, ये सब कौन नदी के तट पर है? यमुना नदी के किनारे में भी हो कन्हैया, ऐसे तीरे तीरे कुछ था ना, बचपन में तुम लोग पढ़े हो जी, कहानी पढ़े हो? वो याद है तुमको? किसी को याद है? तुम लोग को याद है? बताओ वो कौन सा को वृक्ष पे आधारित था कहानी? हाँ, कदम का पेड़। कदम का पेड़ न अगर नहीं होता यमुना तीरे, ऐसे कुछ है ना, तो वही यमुना नदी है। यमुना नदी कहाँ पर बहता है? वही आगरा में भी बहता है, मथुरा में भी, दिल्ली में भी। और हरिद्वार होके कौन सा नदी बहता है? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति कौटिल्य की है? कादम्बरी, अर्थशास्त्र, रामायण और बृहद कथा। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। हर्षचरित के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट। और उसके बाद रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। प्रियदर्शिका, रत्नावली, इसके रचनाकार हर्षवर्धन। और हर्षचरित बाण भट्ट। चलो ये हो गया। चलो अब बिना मैप देखे हुए एक क्वेश्चन बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन बताएगा मिथुन। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तिब्बत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, को स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल का भी सीमा, एक कोई देश है विदेशी, एक कोई अपने देश में एक जगह है जो कि 4 उससे होता है, एक तिब्बत से भी होता है, नेपाल से भी होता है, भूटान से भी होता है, पश्चिम बंगाल से होता है। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं, देखो ऑप्शन देख ली, मैप याद हो गया? मैप ऑप्शन दे रहे हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। हाँ बताओ, कौन सा भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? जहां बोले थे घूमने जाएंगे, कहाँ बोले थे? गंगटोक बोले थे घूमने जाने के लिए। तो गंगटोक का राजधानी किसका राजधानी है? सिक्किम का। देखो अब यहाँ सिक्किम को तुम लोग देखो,
ये है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम है ना, सिक्किम का राजधानी कहाँ है, गैंगटॉक। सिक्किम के ऊपर में क्या है, ये तिब्बत वाला एरिया है जो कि चाइना ऑक्यूपाइड है। इसके पूरब में क्या है, पूरब में क्या है, भूटान। पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, तिब्बत। और दक्षिण में क्या है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। बताओ कितना सेंसिटिव ये जोन है ना। यहाँ से 3 राज्य और एक देश का सीमा लगता है। उसी तरह मिथुन क्या बोल रहा था, असम। असम से देखो किसका लगता है, असम से लगता है अरुणाचल प्रदेश का लगता है, नागालैंड का लगता है, मणिपुर का लगता है, मिजोरम का लगता है, त्रिपुरा का लगता है, मेघालय का लगता है, और 3 यहाँ असम से 2 देश का सीमा लगता है। एक जो है भूटान से लगता है और इधर बांग्लादेश से लगता है, इधर पश्चिम बंगाल भी लगता है। तो असम से लगभग इसी नॉर्थ ईस्ट का जो है सारा जो है मिलता है, प्लस वेस्ट बंगाल से भी लगता है। तो असम तो और भी ज्यादा हुआ है, तो इसको मैप में देखा करो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो आया ना क्वेश्चन, कई सारा क्वेश्चन बीपीएससी और दरोगा में आता है। अगला पॉइंट है सिली पॉइंट, किस खेल से संबंधित है, सिली पॉइंट, हॉकी, टेनिस, शतरंज, क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है, किससे है, क्रिकेट से संबंधित। चलो अब 2 क्वेश्चन लास्ट करते हैं, 2 लास्ट क्वेश्चन है। पहला है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहां पर लिमिटेड, कहां पर स्थित है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। ऑप्शन है पिंपरी, त्रिची, धनबाद, रांची। रांची में है, ठीक है। कि अब सब लोग तेजी से बोलते हो, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आलू अनुसंधान शिमला, केला अनुसंधान केंद्र त्रिची, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, धनबाद, केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान केंद्र लखनऊ, वर्षा वन अनुसंधान केंद्र जोरहट असम। चलो लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है, 65 वर्ष। चलो इसी के साथ आज का क्लास करते हैं समाप्त, ठीक है, थैंक यू क्लास। पेमेंट नहीं करेगा तुम लोग, पेमेंट कौन करोगे जी, कल का पेमेंट बाकी है, 2 ही 3 रुपया लगेगा। यहाँ पे एक नियम है, क्या नहीं है समझो, एक तो फी सबसे कम है ना, इतना तो 10वां का फी है ना, 10वां का 12वां का फी है। हम लेते हैं फी कम, लेकिन 5 तारीख तक पेमेंट करना होता है। 5 तारीख से जैसे भैया 6 तारीख आता है 100 रुपया फी बढ़ जाता है। जैसे तुम्हारा फी है 300-400 रुपया लड़का का, ठीक है, और लड़का जैसे ही 5 तारीख के बाद 7 तारीख को फी दिया, अब इसको क्या देना है, पेनाल्टी 100 रुपया, ठीक है, इसीलिए कम फी रखे हैं ताकि डिसिप्लिन महीने में 5 तारीख से तुम लोग सारा पेमेंट कर दो। और लड़की का भी 300 रुपया फी है, 100 रुपया फी ज्यादा है, 5 तारीख में नहीं देता।